हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। हम आज आ चुके हैं नई वीडियो के साथ जो कि मैथ की होने वाली है। देखिए, मैथ में मैंने 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। देखिए कौन कौन से पढ़ा दिए मैंने। टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया आपको, पाइप एंड टंकी पढ़ा दिया, ठीक है। पाइप एंड टंकी पढ़ा दिया मैंने आपको, पार्टनरशिप पढ़ा दिया, ठीक है। मैंने आपको रेशियो पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपको कॉइन बेस क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। इसका मैंने वीडियो डाला है कॉइन बेस क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे मैंने उसमें डाले हैं क्वेश्चन। तो आप इसको एक बार जो, अगर आपने ये वाले नहीं देखे तो आप इनको एक बार जरूर देख लीजिए, तब आप इस पे आइए, ठीक है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चाहे वो 2021 के हों, चाहे 20 के हों, चाहे 19 के हों, ठीक है। और रेलवे क्वेश्चन हम स्पेशली सॉल्व करने वाले हैं। और आपको बताऊँगा कि 2016 में आया था क्वेश्चन, वही 2019 में आया, वही 2017 में आया, और वही 2020 और वही 2022 में आ रहा। आप देखेंगे अभी खुद। इसलिए आप इन क्वेश्चन को लगाइए, इन्हीं के जरिए आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, जो भी एग्जाम में आने वाले हैं आगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। देखो आरोही क्रम में हमको देखना है। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग जो बढ़ते क्रम में हो, ठीक है, बढ़ते क्रम में। तुमको बढ़ते क्रम में बताना है कौन सा है। देखो 6.5, 6.5, 6.5, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 6.7 पहले आ रहा, 6.5 बाद में आ रही, घट गया, यानी ये गलत हो गया, ठीक है। देखो ये वाला देखो 6.5, 6.7, 7.6, 8.6 हम कह सकते हैं, हाँ फिर भी ठीक है। अब देखो ये वाला 6.5, 8.6 फिर 6.7, ये गलत हो गया क्योंकि पहले बीच में आ गई बड़ी संख्या, बाद में आ गई छोटी, तो ये तो हो नहीं सकता। इसको देखो, इसमें भी देखो यही हो रहा 6.5, 7.6, सॉरी 0.76 और 0.67, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो 0.65, 0.67, 0.76, 0.86, ठीक है। तो आप खुद बताओ, बढ़ते हुए क्रम में है, देखो दिख रहा है आपको। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, बताओ। मैंने आपको रेशियो, अगर जब आप मेरा चैप्टर पढ़े होंगे ना, मैंने आपको पढ़ाया, मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे बता सकते हैं इसका। जैसे ये 1/10 है, ये 1/100 है, ये 1/9/1000 है, ठीक है। और ये देखो 500 बटे कितना है? 10,000, ये तो है। तो आपको बताना है क्या? तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे छोटी बताओ, सबसे छोटी कौन सी है। देखो सबसे छोटी आपको क्या लग रहा है, सबसे छोटी कौन सी हो सकती है? ये या ये या ये या ये। देखो मैं बताता हूँ आपको एक बेस्ट ट्रिक। देखो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, नॉर्मल सी बात है कि जब जीरो होता है ना, ठीक है, अगर जीरो यहाँ से हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। 2 जीरो हटाएंगे तो 2 के बाद लगेगा, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। ये जानते होगा आप, जो पॉइंट लगता है 2 अंक के बाद लगता है, ठीक है। 3 को हटाएंगे तो क्या लगेगा? 3 के बाद लग जाएगा, यानी 2 जीरो और एक ही 9, तो वही तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो पहले 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना? 2 जीरो, तो 2 जीरो, एक 5 हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। तो ये अब बताओ आपका क्या निकला? 0.1, 0.01, 0.009, 0.05। अब आप बताओ इनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या लग रही है आपको? कहेंगे ये तो बड़ी है, ये भी बड़ी है, सबसे छोटी तो ये लग रही है क्योंकि पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि 009 है। तो हमारी क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। कौन सा वाला है? ये वाला, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ये देखो रहा 9/1000, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। देखिए इनमें सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। देखो ये देख रहे हो आप, RPF कांस्टेबल पूछा गया 2019 में, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी देखो 19 में आया था, ये कांस्टेबल में आया था, फिर देखो ये SI में आया, सेम क्वेश्चन आया 19 में। देखो SI में मैं आपको बताऊंगा कि NTPC में भी जो 16, 17 और 20 वाला हुआ था उसमें भी सेम ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देखो ये LP में भी सेम आए थे। तो उसको कैसे करेंगे? दे रखा है 5/11, 3/15, 12/11। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ, जिसको नहीं भी आता हो ना वो भी समझ जाएगा। जिनको आते होंगे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए वो कहेंगे कि यार ये तो बहुत आप स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत मतलब वो उसमें बताते हैं
गहराई में जाके। तो देखो बात ये है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सारों को समझ आए, सबको समझ आए, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 4/7, ये कितना है 9/12। तो देखो सबसे बड़ी बतानी है अपने को, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी देखो मैंने आपको बताया था, देखो आप जीरो मान लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, ऊपर वाले में तो जा नहीं सकता भाग, तो हम जीरो मान लेंगे सबको, ठीक है, जीरो मान लिया। अब इनका भाग देखो, देखो 11 का देंगे भाग तो कितने बार जाएगा 50 में, 4 बार जाएगा। जीरो बढ़ाई तो हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। देखो 15 का कितने बार जाएगा, 15 दूंगी 30। 11 कितनी बार जाएगा, 11 1 11 और तो ये तो जा नहीं रहा, ठीक है, तो यानी कि जाएगा, देखो पॉइंट बनी मानो, ठीक है अभी इसको, ठीक है, क्योंकि 11 धम्मन कितना होता है 110 होता है, ठीक है। अब देखो 7 का 40 में कितनी बार जाएगा, 7 पन्ना 35, 7 6 42 यानी 7 पन्ना 35 5 बार, ठीक है। 12 पंचे 60, 12 6 72, 12 7 84, ठीक है, यानी 7 बार जाएगा। अब आप बताओ सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी लग रही है इसमें से, ज़्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता चल रहा है कि 7.7 ज़्यादा बड़ी संख्या है। तो 0.7 किसका है, 9/12 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9/12, ठीक है। नहीं देखो देखो एक सेकेंड, ये 120 है, देखो ये नहीं होगा, ये तो देखो यहाँ पे 11 यहाँ पे 12 है, तो 11 का तो भाग जा रहा है ना 12 में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। और देखो 11 1 11 बची 1, बिंदी रखेंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, फिर से जीरो बढ़ाएंगे तो जाएगा 0.1 बार, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो ये 0.7, ये 0.5, ये 0.2, ये 0.4, तो ये 1.1 है, तो यानी कि ये कह सकते हैं ये बड़ी संख्या, तो हमारी कौन सी बड़ी है 12/11, देखो समझ गए आप। अब देखो आप ऐसे ही पता करा सकते हैं, देखो इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, इनमें ज़्यादा है, इनमें ज़्यादा है, इनमें भी ज़्यादा है, इनमें भी ज़्यादा है, जिसका डिफरेंस कम होगा वही सबसे बड़ी संख्या निकलेगी, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, इसमें भी सबसे, देखो ये सेम ही है क्या, नहीं इससे देखो ये RPF SI का है, ठीक है, 2019 में आया था। अब ये देखो जेई में आया था 2019 में, सेम क्वेश्चन है, इसलिए कुछ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RPF हो, चाहे ALP हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपका NTPC हो, आपको क्वेश्चन सारे सब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम तो इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम तो केवल इसी क्वेश्चन लगाएंगे, ऐसा नहीं, क्वेश्चन मैथ का किसी में भी आ सकता, कोई भी क्वेश्चन। चलो इसको देखो, तो इसमें देखो बड़ी संख्या बतानी है हमको, सबसे बड़ी बिंदु कौन सी है, ठीक है। देखो 5/6 है, 6/11 है, 2/3 है, 8/9 है, 6/7 है। अब देखो डिफरेंस तो सब में सेम ही लग रहा है, एक इसमें देखो 1 का लग रहा है, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें सॉरी इसमें ज़्यादा का है, तो ये तो हो नहीं सकती, ठीक है, सबसे बड़ी ये भी नहीं हो सकती। इनको अब देखो ये 4 बचेंगे, इनमें देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें हम 0 बढ़ा देंगे, इसमें भी 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 3 का भाग 2 में नहीं जाता, 9 का भाग 8 में नहीं जाता तो 0 बढ़ा देंगे, 7 का भाग 6 में नहीं जाता तो 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। देखो 6 नंबर कितना होता है, 6 नंबर होता है 54, और 6 7 कितना होता है 42, 6 48 होता है, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं 8 बार जा रहा। देखो अभी 8 ही बार पहले पॉइंट वाले ले जाएंगे, उसके बाद अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप एक बार और उसको कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। देखो 3 18.6, 9 8 72 होता है, 9 9 81 होता है, तो 9 8 72 ये भी जा रहा। अब इन दोनों में फंसेगा देखना, अभी 7 6 42 7 49 होता है, ठीक है, और 7 9 63 तो 7 8 ये भी जा रहा, देखो यानी सबसे बड़ी तो ये भी नहीं हो सकती। अब बची कौन सी 3 संख्या ये, ठीक है, यानी कि ये कौन सी थी, ये वाली भी नहीं हो सकती, ये वाली भी नहीं हो सकती। अब देखो इसको देखो 6 48, ठीक है, कितनी बची 2, तो 0 होगा, 6 कितना है 6 18 यानी ये 83 आएगा, ठीक है। अब बचे देखो ये वाला 9 8 गया, 9 8 72 गया, ठीक है, बचे कितनी यहाँ पे 8। अब जब 8 में फिर से 0 बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 9 8 72 फिर से जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया क्योंकि ये छोटी होगी ये बड़ी होगी। अब बची ये 2, ठीक है, 88 है। इसको देखो 7 8 कितना होता है 56, बची कितनी यहाँ पे 4, तो 4 में जब फिर से देंगे 7 का भाग 40 में तो कितने जाएगा 7 5 35 तो 5, यानी हम कह सकते हैं हमारी ये बड़ी है, ये भी नहीं होगा। तो कितनी बड़ी है 8/9, ठीक है, कौन सी होगा आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है 8/9। आई होप आप समझ गए, बहुत ही ईजी है। आपको बस देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 3 लिखा है, ठीक है, 3 का भाग 2 में जाता नहीं तो हम 0 बढ़ा लेंगे, मान लेंगे, और 0 बढ़ाएंगे तो जो आंसर आएंगे वो पॉइंट में आएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 3 2 तब तो जा रही है 2 का भाग 3 में, तो हम तो एक बार ले जाएंगे, ठीक है, फिर से तब उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, समझ पा रहे हो आप। तो चलिए ऐसे करते हैं इनको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो
ये भी देखो जेई में पूछा गया था, कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। देखो कौन सबसे बड़ा है, 35 34 35 19 20 24 25 और 15 16। देखो 15 16 24 25 है, ठीक है, 24 25, उसके बाद कितना है 34 35 और 19 20। अब देखो इसका भाग इसमें जा रहा नहीं जा रहा, हम जीरो बढ़ाएंगे सब में, ठीक है। अब देखो 16 का 150 में देंगे, डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगा, बताओ कितनी बार जाएगा। देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। देखो ये जाएगा कितनी बार जाएगा, 9 सॉरी देखो 0.937, ठीक है। और ये जाएगा 25 का भाग देंगे 240 में, कितनी बार जाएगा 0.96, ठीक है। 35 का 340 में देंगे, कितनी बार जाएगा 0.97। 20 का देखो सॉरी हाँ देखो 20 का देंगे 119 में, देखो अब देखो ध्यान से एक चीज़, ये 20 है, ठीक है, ये मैंने जीरो बढ़ाया था। देखो 20 तो यहाँ पे था ही पहले, ठीक है, 20 का 19 में भाग नहीं जाता, लेकिन मैंने जीरो बढ़ाया। अब देखो जब भाग देंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो दोनों में 18 यानी बची एक, ठीक है। तो ये कितने में जाएगा 5 बार, ठीक है, तो 5 10 हो जाएगा। तो अब बताओ इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है आपको, सबसे बड़ी आप कहेंगे ये तो 9.3 है, 9.6 है, 9.7 है, 9.5 है, तो ये सबसे बड़ी तो ये होगी ना 9.7, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला सी वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो इसमें क्या दे रखा है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। देखो 3.3/2 3/2 11/4 5/2। देखो ये एक चीज़ याद रखना, ये माइनस में है, देखो माइनस दे रखा है। देखो सबसे बड़ी बतानी है, अब सबसे बड़ी तो ये हो नहीं सकती क्योंकि माइनस में है, जब माइनस में आ रही तो बड़ी कैसे है वो, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 3, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस भी है सॉरी इनका डिफरेंस कितना है 7, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकती, ये बड़ी होगी क्योंकि इनका डिफरेंस केवल 1 है। तुम्हारा आंसर सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे आप कर सकते नहीं देखो ये तब होता जब यहाँ पे 4 का भाग 11 माना जाता, देखो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे इसका भी 11 भाग, ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा 2 1 2 2 5 10, ठीक है, 11 4 दूनी 8 बची कितनी 3, तो कितना होगा 4 7 28, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 और बची कितनी 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी है ये वाली 2.7, सबसे बड़ी ये हो जाएगी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर नीचे वाला हर अगर छोटा है तो आपको भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर नीचे वाला बड़ा है तो आपको पॉइंट लगा के जीरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है, मेरा पर्पज़ यही है ओनली। अब देखो इसको, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, देख लो करके देख लो। 7.8 7.10 सॉरी 7/10, ठीक है, और 3/4 5/7, ठीक है। अब बताने आपको सबसे छोटी कौन सी है। देखो 8 का भाग 7 में जा रहा नहीं जा रहा, जीरो बढ़ाएंगे, 10 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, जीरो बढ़ाएंगे, 4 का भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो इसमें 8 में 7 में कितना फ़र्क है 1 का, 7 3 में कितना फ़र्क है 3 का, ठीक है, और 4 और इसमें भी 1 का और इसमें 2 का। तो यानी हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें देखो हमको पता है कि जिसका कम डिफरेंस होगा, ठीक है, देखो जिसका कम डिफरेंस होगा, ठीक है, जिसका कम डिफरेंस होगा वो बड़ी होगी, ठीक है, वो संख्या बड़ी होगी, याद रखना वो बड़ी होगी। जिसका ज़्यादा डिफरेंस होगा वो छोटी होगी, ठीक है, वो छोटी होगी। अब देख लो यहाँ पे इसका एक डिफरेंस है यानी बहुत कम है, तो यानी ये तो बड़ी संख्या है, हमसे तो छोटी संख्या पूछा गया ना। देखो छोटी, इसका 2 है यानी इसका भी थोड़ा मान लो कम होगा, लेकिन ये तो 3 है ना, इसका ज़्यादा डिफरेंस है, तो सबसे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी ये वाली, ठीक है, 7/10, ठीक है। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बी। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो भिन्नों में आरोही क्रम में लिखो, ठीक है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग में। जो हमने देखा था क्वेश्चन, देखो 2021 में आया था, और देखो यहाँ पे
देखो आरोही क्रम 2019 में आया था, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल, यानी 19 वाला क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप करेंगे ना, जो प्रीवियस वाले, वही आपके एग्जाम में आएंगे। देखो सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 2021 में जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है। देखो इसको कैसे करेंगे, आरोही क्रम में लिखना 1/3, 4/7, 2/5। तो इनमें से बताओ, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटा लिखेंगे, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो देखो इसको करेंगे, जीरो, पहले जीरो लगाएंगे। कैसे हमको पता चलेगा कौन सी बड़ी है, ठीक है, जीरो लगाएंगे। 7 का भाग नहीं जाता, इसको में जीरो लगाएंगे, इसमें जीरो लगाएंगे। देखो 30 में होता है 18.6, बची कितनी 2, पहले 6 बार ले जाते हैं, ठीक है। तो 7 6 42, ज़्यादा हो जाएगा, 7 9 35.5 बार जाएगा। देखो 5 को 20। अब आप बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से, 4, फिर कौन सी है 5, फिर कौन सी है 6। तो आप कह सकते हैं क्या, ये पहले 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी। तो सब 4 कौन सी आई थी, 2/5। तो 2/5 किस में आ रहा, देखो आरोही क्रम में लिखो ना, तो क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में तो ये होगा ना, 2/5 पहले आना चाहिए था। देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो ये यहाँ पे 6 नहीं होगा, 3 का भाग 10 में देंगे, 3 बार जाएगा। तो देखो सबसे छोटी तो ये वाली हुई ना, 1/3 वाली, ठीक है, ये वाली। फिर देखो उसके बाद बड़ी कौन सी है, ये वाली 2/5। फिर कौन सी है 4/7। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये वाला। ये वाला देखो किस में आ रहा, ये आ रहा, देखो, ठीक है। आपको डिवाइड सही से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दे रखा है, कौन सी भिन्न आरोही क्रम में, ठीक है, इसमें भी देखो वही बताना है। अब इसमें आपको करना पड़ेगा, देखो 12 18, 14 17। तो आप यहीं से ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप एक एक करके ऑप्शन लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ऑप्शन, देखो आपने एक चीज़ गौर किया, देखो सारे के सारे ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो देखो ये 12/18 है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं 3 चौको 12, 3 छंग 18, ठीक है। और ये देखो कितना है 14/17, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि कटेगा नहीं। और ये देखो 16 और 19, ये भी नहीं कटेगा, तो 16 19। अब देखो 6 का भाग 4 में जाता नहीं जाता, 17 का भाग जाता नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, सब में। अब देखो 6 7 42 होता है, यानी 96 36 होता है, ठीक है, 0.6 बढ़ जाएगा। और 17 का 140 में देंगे, देखो 17 का 140 में देंगे डिवाइड, कितनी बार जाएगा, तो देखो ये शायद 17 8 126, ठीक है, 8 बार जाएगा। तो देखो ये 8 बार जाएगा, ठीक है। अब 19 का देंगे, 19 का देंगे 160 में, देखो 19 का देंगे 160 में, तो कितनी बार जाएगा, तो देखो 19, देखो 19 अट्ठे होता है 152, ठीक है, 19 अट्ठे होता है 152, बची कितनी यहाँ पे, बची 8, ठीक है। तो अब फिर से बिंदी रखेंगे, 0 बढ़ाएंगे। देखो 19 तिया कितना होता है, 19 तिया होता है 57, 19 चौको तो 76, यानी 4 बार जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कितनी बार जाएगा, यहाँ 0.84, ठीक है, ये 0.84 जा रहा। और ये देखो कितनी बार गया था, 17 8 होता है 126, बची कितनी यहाँ पे 16, तो फिर से देखो 160 आ जाएगा, ठीक है। तो 160 कितनी बार जाएगा, 17 9, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ये बड़ा है, ठीक है। सॉरी, देखो यहाँ बचेगा 3, ठीक है, तो 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉरी, देखो करके देख लो, देखो 170 है, 140 है, हम देंगे 17 का भाग। देखो 17 8 होता है 126, ठीक है। यहाँ पे कितनी बची, यहाँ पे बची 4, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। दो फिर से 0 आएगा, तो फिर से कितने में आ जाएगा, 8 बार, ठीक है, ये तो जाएगा। तो कितने बार, 2 बार जा रहा, ठीक है। तो देखो ये है 0.6, ये है 0.82, ये है 0.84, ठीक है। देखो सबसे बड़ी कौन सी लग रही है आपको, हमको आरोही में लिखना है, ठीक है, सबसे छोटी, फिर उसके बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी हम कह सकते हैं इनका क्रम सही है बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी ये, सबसे छोटी ये, ठीक है, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये। तो ये देखो सेम क्रम होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है, किसका आरोही क्रम सही है बताओ। देखो
इसमें भी बताना है हमको वही सेम, सारे नंबर सेम, हम बस एक का निकाल लेंगे, एक ऑप्शन का। 5/8, 19/24, 11/16, ठीक है। देखो 5 का 8 का 5 में जाता नहीं तो हम 0 बढ़ाएंगे, इसमें भी 0 बढ़ाएंगे, इसमें भी 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे देखो 8 पंजे 40, 8 छः 48, ठीक है। तो 6 बार 11, 24 का देंगे 190 में। देखो आप कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो आपका कन्फ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ तो इसका कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6.25, ठीक है। इसका इसमें देंगे ये निकल के आएगा 79, ठीक है, ये देखो। और 16 का 110 में देंगे तो कितना निकल के आएगा 687, ठीक है। अब देखो हमें लिखना है आरोही क्रम में, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में। अब देखो 625, 791 और 687, सबसे छोटी कौन सी है, ये है। तो यानी सबसे छोटी कौन सी होगी, 5/8। इन दोनों में देखो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। तो यानी कह सकते हैं जो 11/16 है ना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद बचा कौन सा, 19/24। तुम्हारा ये वाला ऑप्शन किस में है, देखो 5/8, 11/16, 19/24, ठीक है। तो ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है। देखो 2017 में आया था NTPC में और 2016 में आया था NTPC में, देख रहे हो। उसके बाद देखो इसमें बताना है, इनके भी देखो सारे ऑप्शन सेम है, तो एक का निकाल लेंगे, 1/3 और 4/15 और 0.3 का मतलब होता है 10/3, ठीक है, सॉरी 3/10, ठीक है। इसको 1/3 बोलते हैं। अब देखो इनमें से बताने सबसे बड़ी कौन सी है, ये तो 0.33 दे रखा है, इसका 0 बढ़ाएंगे, इसका भी 0 बढ़ाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 0.33 आ जाएगा। इसका देखो 15 तो दिया होता है 45, यानी 15 दूनी 2 बार जा रहा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखो सबसे छोटी तो ये हो गई, तो सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी, ये वाली, यानी 4/15। ये दोनों सेम है तो कोई भी लिख लो, जरूरत नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी 3 और 1/3, देख लो कौन सी आ रही इसमें से, यानी 4/15 पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों नंबर सेम ही है, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त होती है, यानी कहने का मतलब है कितने दशमलव के बाद खत्म होगा, ठीक है। यानी देखिए मान लीजिए आपके जैसे ये लिख रहे हैं 2.45, ठीक है। अब देखो ये 3 अंक बाद खत्म हो रहा ना, पॉइंट दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 3 आंसर। इसका वही करके देखेंगे कितना आ रहा, देखो करेंगे 31/2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 310 और 25। अब देखो इसको काट दो, 5 × 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 × 1 5, 5 दूनी 10, 55 25। तो कितने अंक बाद आ रहा, 1 अंक बाद, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव कितने अंक बाद समाप्त होगा, ये देखो 21 में आया था, ये भी NTPC 21 में आया। देखो कितने बाद होगा, 3/8, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि जाएगा नहीं, 0 बढ़ाया, ठीक है। तो 8 3 होता 24, 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर बचा कितना, देखो दशमलव अगर पूछे तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसको 8 3 होता 24, बची कितनी 6, पॉइंट रखा 0 बढ़ाया, 8 6 8 नम्मा कितना होता है, 8 नम्मा होता 72, 8 6 कितना होता है 48, 8 7 होता 56, ठीक है, 7 बार जाएगा। फिर बचा 4, 0 है मतलब देखो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 8 5 40 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3.75, तो 2 अंक बाद, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 2, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो ALP में आया था क्वेश्चन 18 में, किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे कभी कभी 2 3 2 3 2 3 यानी ऐसे आता रहता है 0.3333 रिकरिंग डेसिमल में, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि कौन सा समाप्त हो जाएगा, जैसे मान लो 2 पॉइंट जैसे होता नहीं है, देखो अब 10/2 दे रखा है, ठीक है। तो यानी ये तो 5 में ख़त्म हो जा रहा। मान लो यहाँ पे दे रखा होता 10/4, तो आप क्या करते 4 दूनी 8 और क्या करते फिर बचा कितना 5, तो 0 बढ़ाएंगे, सॉरी 2 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20, यानी कह सकते हैं कि ये खत्म हो गया 1 दशमलव बाद, ठीक है। ये शांत दशमलव बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव, अशांत, ये होता है अशांत, देखो समझ आ रहे हो, ठीक। ये होता है अशांत, ये होता है शांत। 10/4 हो जाएगा 4 आपका शांत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो उसको कैसे करेंगे,
हमको भी बताना कि इनमें से कौन सा है जो शांत है, ठीक है, यानी कि शांत है। तो देखो 3/26 36 सॉरी, ठीक है, 12/36। अब देख लो 12×36, ये तो इसका वो होता है ना, 1/3 बोलते हैं इसको, ठीक है, 1/3 हो गया। और 9×36 ये भी 1/4 हो गया। देखो हमको पता है 1/3 की वैल्यू कितनी आती है, 1 3 3 3, ठीक है, ये तो आसान हो गया ना, तो ये तो हो नहीं सकता फिर, तो हम कह सकते हैं ये गलत है हमारा। अब देखो 1/4 की वैल्यू आपको पता है, आप कह सकते हैं तो कट जाएगा सर, क्योंकि इसको 0 बनाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 4 अभी मैंने आपको बताया कितना आएगा, 0.25 आएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं ये तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे यही वाला, ठीक है, कितना 1/4 कितना आएगा 12×36, देखो 9×36 ये वाला, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। देखो आवर्ती दशमलव किसको बोलते हैं, रिकरिंग को, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया, जैसे मान लो 1/3 लिखा है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कभी शांत नहीं हो सकती, यानी कि अगर इसमें भाग देंगे ना, देखो अगर इसमें हम लोग भाग देंगे तो ये 0.3333 आता रहेगा, तो हम इसको क्या बोलते देते हैं 0.3, ऐसे बार लगा देते ऊपर, ठीक है। बार का मतलब होता है कि ये संख्या आगे तक जा रही है सेम, ठीक है। जैसे कभी कभी 2.5 2.5 2.5, तो हम बार किस पे लगाएंगे 2.5 ऐसे कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमको पता चल जाएगा इससे कि ये संख्या 3 से ज़्यादा बार आगे जा रही है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या बोला गया है, कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, यानी कौन सा रिकरिंग वो होगा डेसिमल, ठीक है। देखो कौन सा होगा, जो कट रही है पहले उसको छोड़ दो। देखो ये कट रही है क्या, ये कट रही है, देखो 3 सत्ते होता है 21, 3 6 को 12 होता है, ठीक है। ये देखो 3 सत्ते होता है 21 और 3 3 का 9 होता है। ये देखो 3 सत्ते होता है 21 और 3 3 का 3 2 6 होता है। मैं छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी समझ पाएँ, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ये देखो 7/10, हमको पता है यहाँ से 0 हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि पॉइंट लग जाएगा। अब जब यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो ये तो वैल्यू यहाँ पे समाप्त होगी ना, यहाँ पे तो ये तो RD होगी नहीं, इसका तो शांत दशमलव है, तो यानी कह सकते हैं ये तो नहीं हो सकता। अब देखो इसको, ये कितना बचा 20/7, अगर हम यहाँ पे मान लो 0 हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 70 बचेगा, तो ये 35 बार ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 7/30, अब बचा कौन सा 40, 7/40 और 7/30। अब देखो 40 का 7 में भाग जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। देखो समझ पा रहे हो, अब देखो 0 0 कट जाएगा और 4 4 1 4 होता है, बची कितनी 3, 4 7 होता है 28 और 4 5 20, यानी ये भी देखो ये भी कट जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, ठीक है। बचा कौन सा, ये डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो 0 0 3 दूनी होता 6, फिर बचेगा 1/3, तो ये तो कटेगा नहीं ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RD, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी, यानी RD नहीं देगी, तो कहने का मतलब ये कौन सी शांत हो जाएगी, कौन सी कट जाएगी, ठीक है, पूरी बार। देखो 0.123, 3 अंक तक अगर कोई कट रही है तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। अगर 3 के बाद फिर से ये 1.23 आ रही है, 1.23 आ रही है, तो इसको बोलते हैं RD, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल। मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में, और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देखो इसको क्या होगा फिर, इसका कौन सी है 8 देखो ये तो 8 7 56, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये तो 1/7 हो गई। देखो 6 से ये तो कटता नहीं है, ये तो कट जाएगा, 4 1 4, 4 6 16, तो हम कह सकते हैं ये भी कट रहा है। 7 8 56, ये भी कट रहा है। एक ये नंबर है जो नहीं कट रहा है, समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब। देखो लेकिन ऐसा नहीं कि जो कट रहा है ये यही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब जैसे मान लो ये 1/8 आया है, ठीक है, क्या ये 1/8 कटता है पूरा, क्या ये 3 ही बार देगा अंक, क्या ऐसे देगा या देता रहेगा, तो देखो करके देखते हैं। मान लो 1/8 है, ठीक है, तो 8 का 1 में जाता नहीं है, पॉइंट बढ़ाएंगे, सॉरी 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 8 1 8, बचा कितना 2, अब जो 2 बचा है तो कितना हो जाएगा 20, तो 8 दूनी जाएगा 16, बचा कितना 4, तो कितना हो जाएगा 8 5 40। देखो आवर्ती दशमलव यही नहीं देगा, सॉरी देखो
उसके कहने का क्वेश्चन कहने का मतलब ये आवर्ती दशमलव, यानी ये तो 3 अंक तक कट जा रही है, तो यानी कि तो यहीं तक समाप्त हो गई ना, तो ये तो आवर्ती नहीं देगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखो 1/7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 तक नहीं, ये बहुत लंबी बार जाएगी। ठीक है, और 1/14 भी अगर करते जाएंगे तो जाता जाएगा, 3 अंक से आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये भी देखो अगर इसको 6/56 करेंगे तो और ही ज़्यादा निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/8। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो मूल्यांकन करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आरडी का। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल का देखो 0.623 जेई में पूछा गया था 19 में, और अभी ये एनटीपीसी 2021 में भी आया था, आपको देखने को मिलेगा, अभी देख लेना। तो इसको कैसे करेंगे, इस पर देखो बार लगा है। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि ये संख्या 6 जो है 2 3 6 2 देखो 2 3 2 3 और 2 3 ऐसे जा रही होगी, तो उन्होंने क्या किया, इस पर बार लगा दिया। इसका मतलब ये कि 2 3 2 3 आगे ऐसे बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये इसका कहना मतलब। तो इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो मैं आपको सबसे बेस्ट टिप बताता हूँ। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, जो 6 2 3 दिख रहा है, पहले इसको लिख लेंगे 6 2 3। अब देखो जिस पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर लेंगे, माइनस कर लिया, बटे जिन पे बार लगा है, 2 पे बार लगा है तो 2 9 लिख लेंगे। ठीक है, जिस पे बार लगा है उस पर 9 लिख लेंगे नीचे। ठीक है, 2 अगर 1 पे लगा हो तो 1 9 लिखते, जिस पे बार नहीं लगा है उसका ले लेंगे 0। आप आई होप आप समझ होंगे। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब 6 इसमें से जाएगा तो कितना आ जाएगा 616 सॉरी 17। ठीक है, और 990। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 617 और 990। देखो फिर से बताऊँ मैं आपको, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको समझ गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। फिर देखो 0.623 दे रखा है, बार लगा है इन दोनों पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले ये जो नंबर है तीनों नंबरों को लिख लो 6 2 3। अब इसके बाद देखो मैंने बताया जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया। अब देखो जिस पे बार हैं उनके लिख लो 2 9। ठीक है, सबसे पहले 9 लिखना है, जिस पे बार नहीं है उसका लिख लो 1 0। अगर यहाँ पे मान लो एक और 6 होता तो एक और 0 ले लेते, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखो इसको कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा 617, ये हो जाएगा 990। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो इनमें से किस भिन्न का परिणाम आवर्ती दशमलव नहीं होगा, यानी रिकरिंग डेसिमल नहीं होगा। देखो ये पैरामेडिकल 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो सेम क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में पूछ रहा है एग्जाम वो रेलवे, और ऐसा भी नहीं वो सेम ईयर हो, कोई 19 में आ रहा, कोई 17 में आ रहा, कोई 18 में आ रहा, कोई 21 में आ रहा। तो यानी कि देखो जो नंबर सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो नंबर सिस्टम में आता है, मैथ तो यही रहने वाला है। तो बच्चे हर बार नए आएंगे तो टीचर थोड़ी नहीं उसको बदल सकते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड कर सकते हैं, और क्या। अब देखो इसको देखो कैसे करना है। इसमें पूछा गया है कौन सा जो ऐसा नंबर है जो भिन्न है, जो रिकरिंग आरडी में नहीं आता। ठीक है, यानी उसका सम दशमलव है। देखो सम दशमलव कौन सा है, 10/3 30। सम दशमलव नहीं है, देखो सीधी सी बात है, ये 0 0 कट जाएगा। 1/3 आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है 0.3333। तो हमारा आंसर तो ये हो गया ना, क्योंकि ये नहीं कटेगा, ये सम दशमलव नहीं है। ठीक है, सॉरी यार, देखो क्वेश्चन में यार बोला गया है कौन सा नहीं है, देखो ये तो है, क्योंकि ये है 0.33 आ रहा। देखो इसको देखो 12/30 को, तो देखो 3 चौक होता है 12 और 3 1 3, ये देखो कटेगा क्या, पॉइंट ले जाएगा। देखो 0, हाँ तो कट रहा है, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है ना, देखो ये भी कटेगा, ये भी आर डी है, ये भी आर डी है। ठीक है, ये भी आर डी है, ये भी आर डी है। मैंने कैसे बताया, क्योंकि एक ही आ रहा तो एक ही आंसर होगा बी, ये तो आर डी निकलेगा, ये भी आर डी निकलेगा। अपना टाइम बचाना ना, सारे सॉल्व क्यों करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसको भी करेंगे इसको भी करेंगे तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप एक ऑप्शन अगर आपको मिल गया कि हाँ ये वाला तो कट रहा है पूरा पूरा, तो यही आंसर होगा जब यही पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो क्या बोला गया, 0.236, देखो 0.0236 को सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, साधारण बन बनाए इसको, इस पर लगा है 12 ऊपर,
याद रखना, ठीक है। 2 पे 36 पे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले लिख लेंगे पूरी संख्या कितनी है 236। अब देखो किस पे बार नहीं है, 2 पे, तो हम 2 माइनस कर लेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था किन पे बार है 36 पे, तो 36 से 2 बार है ना 2 पे, तो 2 9 लिख लेंगे। और किस पे बार नहीं है 2 पे और 0 पे, देखो तो कितना ले लेंगे 2 0 ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो उन्होंने सरलतम में लिया होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी पहले इसको और कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 3 4, कितना आ जाएगा 990। तो देखो ये हमको ऑप्शन देखो अलग दे रखे हैं और सरल करके दिया गया है इन्होंने, ठीक है। तो देखो इसको काट लेंगे तो देखो कितनी बार जा रहा है, ये देखो 3 देखो 30 21 3 24, ठीक है, 3 3 9 3 3 9, तो कितना आ गया, ये आ गया देखो 78 और 3300। अब देखो 3 दूनी 6 3 18 3 18, 3 1 3 3 1 3, देखो कितना आ गया 26 बटे और 00। अब देखो किससे कट रहा, 2 से काटो तो ये जाएगा 13 बार, ये जाएगा 550। तो हमारा देखो ऑप्शन दिख रहा, अब क्योंकि कटेगा नहीं तो हमारा ऑप्शन है डी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखो ग्रुप डी में आया 2018 में, ठीक है। देखो मैं आपको इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, आप भी समझ पाएँ। सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन NTPC 2021 में पूछा गया। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें दे रखा है 0.65 पे बार है, 0.43 बार है, 0.89 बार है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या मान होगा इसका निकालना है, इनको तीनों को जोड़ के बताना है, ठीक है। तो देखो अगर हम इनका करने जाएंगे, ऐसे मान लो 5 6 का पहले करने जाएंगे 5 6, तो मैंने आपको बताया था इनका कैसे करते हैं। तो 5 6 ले लेंगे और 2 9 कर देंगे। अब इनका करेंगे डिवाइड, फिर इनका निकालेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे क्या, नहीं। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मैंने आपको बताया था कि जब मान लो ऐसा नंबर कोई दिया गया है 6, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट होगा और 5 6 5 6 5 6 5 6 ऐसे तो होगा, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे पॉइंट बार लगा दिया, यानी कि इसका मतलब ये होता है, देखो हमको पता है इसका मतलब क्या होता है 5.6 5.6, ठीक है 5.6। तो हम क्या करेंगे 3 बार लेंगे, ठीक है, इनको 3 बार लेंगे। ऐसे ही इसको लेंगे 4.3 4.3 4.3 0.89 89 89, इन तीनों को ऐड कर लो। देखो 9 6 कितना होता है 15 3 18, आंसर लगी 1, 8 4 12 12 5 17 17 1 18, ठीक है, समझ पा रहे हो, 18 आ गया। अब देखो ये 3 नंबर जो थे सेम ही थे, 188 आया, तो इनका भी 188 आएगा, इनका भी 188 आएगा, ठीक है। अब देखो पॉइंट है, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखो अब देखो क्या आएगा इसका आंसर, देखो एक तो एक ही रहेगा, प्लस करेंगे, ठीक है, एक को हम एक बार लेंगे, ठीक है, याद रखना 88 88 88, तो हम क्या मान लेंगे 88 और इस पर लगा देंगे बार, 3 बार आ रहा ना, तो देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। ये किस में दिख रहा, इसका मतलब प्लस का मतलब या तो आप 1.88 लिख लें, ठीक है, तो आप कह सकते हैं। देखो नहीं तो मैंने आपको एक और चीज ट्रिक बताई थी, देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये 188 आ रहा था, ठीक है, आप कई तरीके से कर सकते हैं इसको। देखो यहाँ पे कहाँ बताया था मैंने आपको, किधर गया, कोई नहीं छोड़ो उसे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ये 3 बार दिख रहे हैं, ठीक है, तो 3 बार आपको क्या करना है 188, ठीक है। देखो 1 तो बाहर आ जाएगा, तो 8 पे लग जाएगा 12 हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। क्योंकि देखो तीनों में पॉइंट है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो 2 नंबर है 2 नंबर पे बार लगेगा, ठीक है, याद रखना हमेशा। जो एक आ रहा है, ठीक है, इसको एक कैसी बाहर निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं इसको। देखो 3.14 बार का मान होता है, ये देखो 3.14 इसका मान बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको बताया था अगर मान लो 0.224 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 24 तो ऐसे ही लिख लेंगे और 2 9 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम क्या करते, 2 इस पे लगा होता तो 1 0 ले लेते 1 की जगह, और 1 को माइनस कर देते यहाँ पे, समझ पा रहे हो। अब देखो इसमें देखो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो पॉइंट के बाद नंबर हो ना, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो 14,
जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, ठीक है, और जिस पे बार है उसका एक लिखेंगे 9, और जिस पे बार नहीं है उसका लिखेंगे 0, और जो 3 दिख रहा है इसको लिखेंगे प्लस में। अब देखो 3 और ये कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 90। तो देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, 3 13 90, 3 13 90, देखो ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे करना था इसको आप एक बार रिवाइज करके देखिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला कोई अब कुछ वो नहीं होता, बस आपको ऐसे ही करना होता तो आप ऐसे ही करिए, ठीक है। इसको चलो देखते हैं ये वाला। इसमें देखो दशमलव संख्या 3.127, 7 पे बार को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो देखो मैंने आपको क्या बताया अभी, पहले इनको दशमलव के बाद नंबर लिख लो पूरा। ये है किस पे बार नहीं है, 12 पे 12 माइनस कर लेंगे। किस पे बार है 7 पे, तो 7 का लिखेंगे 9, और जिन पे बार नहीं है, ठीक है, इनका लिखेंगे 2 0, 2 0 हो गया, ठीक है। अब जो 3 पॉइंट है तो उसको लिखेंगे 3 प्लस। अब देख लो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 12 जाएगा, कितना बचेगा इसमें से 115, ठीक है, ये बचेगा 900, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको पहले काटना चाहो तो काट लो, थोड़ा सरल कर लो। 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 एकन 5, बची कितनी 4, 5 40, 180, तो कितना आ गया देखो 3 प्लस 23/180। अब तो कटेगा नहीं, तो 180 का इसमें करेंगे भाग, गुणा करेंगे, ठीक है, फिर प्लस करेंगे। 18 3 होता 54, तो 540 में 3 जोड़ेगा कितना आ जाएगा 543, और 543 में फिर देखो 540 प्लस 3 प्लस 23, ऐसे तो करते हैं। देखो अब इनको 23 और कितना होता है 3 26 होता है, 26 इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, ये भी 6, 566 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये कितना आ जाएगा 566/180। अब इसको काट लो, और कट रहा क्या देखो, हाँ कट तो रहा है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, दुर्गट 16, दुर्गट 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 में 18 9, और देखो 4 सत्ते होता है, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 सत्ते 3 निम 27, यहाँ देखो 3 निम 27, 3 18, 3 3 9, 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, तो 0.3 आएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या, हमने देखो इसमें कहाँ तक पूछा गया है 566, 563 होगा क्या, देखो यहाँ पे 566 नहीं, यहाँ पे 533 आएगा, 63 आएगा, ठीक है। वो जोड़ने में हुआ वो देखा, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो इन्होंने यहीं तक आंसर लिया, ठीक है। अगर हमसे ये दिया होगा तो हम यहाँ तक निकाल सकते थे, ठीक है। हमें ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो हमें यहीं तक निकालना, यहीं तक छोड़ देना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 563/180। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो, इसमें वही सेम दे रखा है, ये देखो 21 NTPC में आया था, ये भी NTPC में आया था 0.532, इस पे बार है, दोनों बार है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया 5 जो है इसको पूरा लिख लेते हैं, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, और जिस पे दोनों बार है 2 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसका 0 लिख लेंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 इसमें से माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 27 और 990। तो किस में दिख रहा 527 990, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो इसमें देखो सही व्यक्ति कौन सी है, देखो सही अभिव्यक्ति। तो देखो उसको कैसे करेंगे 0.0234, मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको ऐसे लिख लो 234, 0 लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है। बार कितने पे 3 पे। अब देखो जिस पे बार नहीं है उसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने से फायदा नहीं, क्योंकि माइनस करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो अब जिस पे बार है उस पर लिख लेंगे 3 9, ठीक है। बार किस पे नहीं है, 1 पे, तो 1 0 लिख लेंगे। देखो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो अब मान लो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये आया, ठीक है। अगर हमारे पास ऑप्शन ये होता तो हम इसी मिस्टेक लगा देते, लेकिन हमें तो और सरल करके दे रखा है। देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा और सरल करिए, तो ये कितनी बार जाएगा 30 7 21 3 8 24, ठीक है, और 3 3 9 3 3 9 3 3 9। आइए वापस, तो आप समझ गए, काफ़ी अच्छे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी कि आप RD क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये फिर कितनी बार जा रहा है, ये भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 18, तो 3 1 3 3 1 3 3 1 3 0। अब देखो ये भी कटेगा 13 बार, और ये कितनी बार जाएगा 2 5 10 2 5 10 2 5 10। तुम्हारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। आई होप आप समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है। मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बताया आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1/3 दे रखा है, तो 10 लगाएंगे, मतलब 0 जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितनी बार जाएगा 0.333333, ये शांत नहीं होगा, ठीक है, ये अशांत है।
तो हम बोल सकते हैं इसको ये, और इसको हटा देंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 0.33 के ऊपर बार लगा देंगे, हम कह देंगे ये आर डी है, ठीक है। इसका ऐसे बनाते हैं आर डी। अब देखो अगर इसको आपको वैसे ही करना हो, इसमें लाना हो, आप क्या करेंगे, 0.33 को करेंगे, तो मैंने आपको कहा था जो नंबर है इसको ऐसे लिख लेंगे 0.33। अब जिस पे बार बार लगा उसके लिख लेंगे 29। अब देखो इसको करो सॉल्व, ये देखो हो जाएगा 11 होता है और 1199 होता है, ठीक है। अब इसको करेंगे 3 1 3 और 3 3 9, 1/3 आ गया, और ये भी देखो 1/3 था, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया था ना यहाँ पे। तो देखो आप समझ सकते हैं बहुत ही ईजी होते हैं। तो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैंने कमेंट में भी डाल दिया है, और मैंने टेलीग्राम की लिंक भी डाल दी है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। वहाँ पे आपको इस पूरी डिजिटली बोर्ड की आपको PDF मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है अनस्टॉपेबल सौरभ, ठीक है, बता देता हूँ मैं। अनस्टॉपेबल सौरभ, ठीक है। आप इसमें @ लगा के सर्च करेंगे ना तो आपको चैनल मिल जाएगा, नहीं तो आपको लिंक तो मिल ही जाएगी, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप जाइए वहाँ पे, उसको ज्वाइन करिए, और कोई भी दिक्कत है तो आप अपना कमेंट डाल दीजिए, ठीक है, पूछ लीजिए वहाँ पे। तो चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।